हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये अपना है वर्कशीट 2। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राइट दी सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो जो एंगल्स दिए हुए हैं इसका हमको क्या लिखना है ना, सप्लीमेंट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास पहले नंबर पे क्या है ना 110। तो ये हम लोग जानते हैं टू एंगल्स जिसका सम कितना हो 180 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा कितना है 110 है। तो हम क्या करेंगे ना 180 में हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा सप्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 110। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 डिग्री और इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है। चलिए हम बी नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 82 डिग्री। तो 180 में अगर हम 82 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ना 98 डिग्री। तो इस तरह से ये भाई हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है 31.5 डिग्री। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना 180 में माइनस कर लेंगे 31.5 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पे माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 148.5 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा कैसे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं बगल में। ये हमारे पास कितना है 180, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के हम यहाँ पे जीरो लेंगे। ठीक है, अभी हमको कितना माइनस करना है, हमको माइनस करना है 31.5। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट रख लिया। अब हमको क्या करना है माइनस करना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ से बोरो होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये हमारे पास यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस 5 किए तो हमारे पास 5 आ गया। 9 माइनस 1 किए तो 8 हो गया। यहाँ पे 7 माइनस 3 हमारे पास 4, ये 1 हमारा एज इट इज़ आ जाता है। तो हमारे पास कितना हो गया 148.5 डिग्री। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 180 है, 180 में हमको माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा कितना है 180, तो हम 180 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हमारा यहाँ पे सप्लीमेंट निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 96.5 डिग्री। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 180 डिग्री माइनस 96.5 डिग्री। तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ मिल जाएगा 83.5 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ रहा है। कैसे, तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लें। ये हमारे पास कितना है 180.0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 96.5। ओके, हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा ये 7, ये हमारे पास 10 बचेगा। 10 से हम 1 बोरो करेंगे यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस 5 किए तो क्या आ गया 5। 9 माइनस 6 किए, 9 माइनस 6 करने पे क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। 17 माइनस 9 करने पे हमको क्या मिलेगा 8। तो हमारा क्या आ गया 83.5 हमारा आंसर आ गया, इतना डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 100 डिग्री है तो हम क्या करते हैं ना 180 माइनस 100 कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट निकाल रहे हैं किसी भी एंगल्स का। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्या कहता है ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग अ स्केल एंड पेंसिल ओनली। हम लोग को स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है और यहाँ पे पहला हमको ड्रॉ करना है 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो बड़े आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग को स्केल लेना है ओके, और यहाँ पे क्या करना है हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे रे दे देते हैं। ठीक है, हमको क्या बनाना है एडजेसेंट एंगल्स बनाना है। तो अभी ना हम यहाँ पे इस तरह से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हमारा एक एंगल बन गया। हम क्या करेंगे ना बीच से एक रे फिर से ड्रॉ कर देंगे कहीं भी जहाँ आपको लगे, इधर या इधर आपकी इच्छा हो, जिस डायरेक्शन में आप बनाना हो इस तरह से आप बना लीजिए। ओके, तो अभी आप देख लीजिए ये जो हमारा एंगल हो गया ना, ये दोनों हमारा क्या हो गया ना एडजेसेंट एंगल हो गया। हम इसका नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं वर्टेक्स का। तो अभी ए बी सी करके आप नाम दीजिए, ए बी और ये सी नाम दे दीजिए। तो ये आपके क्या हो गया ना, आपके यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। ये हमारा ए ओ बी
एक एंगल, दूसरा BOC हमारा दूसरा एंगल, ये दोनों हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। चूँकि यहाँ पे OB जो है ना आर्म हमारा दोनों ही एंगल में कॉमन है और वर्टेक्स भी हमारा कॉमन है। तो बस इतना ही काम हमको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्केल लेना है हम लोगों को और एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए, ओके। और यहाँ पे बीच में हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए और बस हमको यहाँ पे क्या करना है, एक रे यहाँ से ड्रॉ कर देना है। तो ये जो हमारा बन गया, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे नाम हम O दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं P और Q, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। हम यहाँ पे चाहे तो R रख सकते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा POR ये एंगल और QOR ये एंगल, दोनों हमारा क्या कहलाएगा ना, वो लीनियर पेयर कहलाएगा, ओके। लीनियर पेयर का हमारा सम कितना होता है ना, 180 होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास C नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है वन पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो होगा ना वो कैसा होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। हम लोग को लेना पड़ेगा स्केल, ये हम ले लेते हैं स्केल, ओके। और ये हम पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा अप्रोक्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के आसपास हो जाना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब बीच में हम क्या करेंगे ना, यहाँ से फिर से हम कोई एंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। हम इस तरह से कर लिए, ये देखिए, ओके, ये हमारा हो गया। अब हमको करना क्या पड़ेगा ना, इसका नाम दे देते हैं। चलिए हम यहाँ पे नाम कुछ ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं A, B और ये C। नेमिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा हो जो आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का सम कितना दिखाना है, 90। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक एंगल को आप मान लीजिए कितना, 40 डिग्री, दूसरे एंगल को आप मान लीजिए कितना, 50 डिग्री। तो अभी ना ये दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल AOB पहला एंगल, दूसरा BOC ये हमारा दूसरा एंगल है, BOC। दोनों का सम हमारा कितना होगा, ये देखिए 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों एंगल हमारे हैं वो एडजेसेंट भी हैं और इसका सम 90 है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएगा। तो बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर D कहता है वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री हो लेकिन क्या हो, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री हम किसको कहते हैं, वैसे दो एंगल जिसका सम कितना हो, 180 डिग्री के हो, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री कहलाता है। अब नॉन एडजेसेंट होना चाहिए, तो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए मतलब वर्टेक्स उसका अलग अलग होना चाहिए और उसमें कोई आर्म भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा स्केल। हम लोग ले लेते हैं स्केल और ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम कितना बनाएंगे ना, अप्रोक्स 60 के बनाएंगे। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारा ये वर्टेक्स हो गया, इसका नाम हम कुछ दे दें, जैसे y दे दिए और यहाँ पे हम नामिंग कुछ दे देते हैं, जैसे x दे दिए, ठीक है। और ये नेमिंग हम दे दिए क्या, z दे दिए। और इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब एक और एंगल हमको बनाना पड़ेगा और हम कितना लेंगे उसको, हम ले लेंगे उसको अभी 60 लिए हैं तो 120 ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों का सम करने से कितना हो जाएगा, दोनों का सम करने से हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो आ जाएगा। हम यहाँ पे अप्रोक्स ले लेते हैं कितना, 120 के आसपास हमको लेना है, यानी 120 ही लेना है। तो हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं कितना, 120। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कितना है, 120 है। इसका नाम हम कुछ दे सकते हैं, जैसे L दे दिए, M दे दिए, N दे दिए। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी आप दोनों जो एंगल हमारा बना है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है ना, नॉन एडजेसेंट हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स अलग है और इसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, और ये दोनों हमारे क्या है ना, सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एल एम एन। ओके, ये हमारा दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हमारा हो जाता है, ये तो हमारा पहला 60 डिग्री, दूसरा हमने कितना लेके चला है 180 120, दोनों का सम किए तो कितना आ गया 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं और नॉन एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, इतना ही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाना बहुत ही आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, टू लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को कट करता हो। सिंपल है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी ना आप क्या कीजिए, एक लाइन और ड्रॉ कीजिए जो इस लाइन को कट करता हुआ पास करे। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारा दूसरा लाइन है जो इसको कट करता हुआ यहाँ से पास करता है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल्स हमारे बन रहे हैं ना, ये हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब कौन कौन होगा, तो आप यहाँ पे पहले नेमिंग दे दीजिए। आप मान लीजिए कि ये आप नाम दिए हैं ओ, तो अभी ना इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी दे सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका नाम सी डी दे सकते हैं। ठीक है, ये नेमिंग हो गया। आप देख लीजिए, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये इस एंगल के ऑपोजिट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। अब ये जो एंगल है ये इसके वर्टिकली ये ऑपोजिट कहलाएगा। ओके, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उसका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है, लेकिन आर्म कॉमन नहीं होता है। ये आपको लर्न करना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में वर्टेक्स तो कॉमन होता है लेकिन आर्म कॉमन नहीं होते हैं। ओके, और एक दूसरे के ये इक्वल हुआ करते हैं, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में नेमिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसका नाम 1 रख ले, ठीक है, इसका नाम 2 रख ले, यहाँ पे नेम हम 3 रख ले, यहाँ पे नेम हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 कॉमा एंगल 3। ओके, ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 कॉमा एंगल 4, ये हमारा दूसरा हो गया। ये हमारा क्या हो गया ना, आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आप ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत ही आसानी से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को बना सकते हैं। तो बस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, बस टू लाइंस को ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को कट करता हो, और वो एक दूसरे के हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। यहाँ पे कहा गया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन दी फिगर। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसमें से कितने लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर हम लोग किसको कहते हैं, वैसे टू एंगल्स जो एडजेसेंट हो और जिसका हमारा सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा है एंगल 1 और ये एंगल 2, हमारा क्या होगा ना, ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल और दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। यानी कि ये हमारा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये दोनों एंगल मिल करके, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 और 2 हमारा कहलाएगा लीनियर पेयर। तो हमारा पहला लीनियर पेयर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 को अगर हम ले लें तो भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये दूसरा लीनियर पेयर हो गया। फिर आप 3 और 4 को देखिए, ये भी आपका एक लीनियर पेयर बना लेगा, 3 और 4। ओके, इसी तरह से 4 और 1 ये भी आपका एक लीनियर पेयर बना लेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 पेयर्स हो गए। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 पेयर्स हो जाएगा। 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 5। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 8 लीनियर पेयर्स यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू कितना, 8। 4 लीनियर पेयर्स आर, यहाँ पे हमारे जो 4 लीनियर पेयर्स होंगे उसमें क्या क्या होगा, एंगल 1 और 2 हम लेंगे। पहला एंगल 1 एंड एंगल 2 हम ले लिए। दूसरा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3 ले लेंगे, ये भी हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। और यहाँ पे हम ले सकते हैं तीसरा
थर्ड में हम क्या लेंगे, एंगल 3 एंड 4 लेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4 लेंगे, और हम यहाँ पे एक और लेंगे 4, एंगल 1 एंड 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 लीनियर पेयर्स हमारा यहाँ हो गए और 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कहता है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज। एक जो एंगल है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज है लीनियर पेयर में। कहता है व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर, तो जो दूसरा एंगल होगा वो हमारा कैसा होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज। पहला क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो दूसरा जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। कैसे, चूँकि दोनों को सम करने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डायग्राम फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो जब लीनियर पेयर बनाएंगे तो एक एंगल को हम ऑब्ट्यूज रखेंगे। मान लीजिए कि एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है, तो वो हमारा कितना है, वो हमारा है 120 डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तभी दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और लीनियर पेयर जो होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 180 हो रहा है, तो अगर हम वन एंगल को ऑब्ट्यूज लेते हैं, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर कोई बड़ा है तो वो जो हमारा एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यहाँ पे हम एक एंगल को लिए ऑब्ट्यूज, दूसरा हमारा आ जाएगा एक्यूट। तो ये बिल्कुल इजी हो गया। वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, सो अदर एंगल इज एक्यूट। ओके, समझ गए। आप चाहे तो यहाँ पे ये अपना जो हम लोग फिगर लिए हुए हैं इसको भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, A B C करके और यहाँ पे O करके, समझ गए।